मयूर ये पीछे खड़ा है, इसकी हुडी जो है ये बारिश में काफ़ी गीली हो गई है। तो मतलब जुलाई में मैंने ऐसा बंदा पहली बार देखा है जो कि ये दुआ कर रहा है कि धूप हो, बस सिर्फ धूप हो और कुछ नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाए कितनी ठंड होगी। ज़फर भाई, बारिश का क्या सीन था? बारिश ने हालत खराब किया है भाई, खाना। और हाँ, कटोरा ऐसी भी जा सकते हैं। जाज बाज़ार पहुंच के हमने एक टेंट रेंट पे लिया क्योंकि सारे मेंबर्स ने इकट्ठा डिसाइड किया। हालांकि हमारे साथ अपने टेंट्स थे। और डिनर के लिए हम तैयार करने लगे पेंडा। आज की रात ये पेंडा खा के हमने डिसाइड किया कि आज के बाद हम जो भी ट्रैक करेंगे उसके आखिरी रात हम ज़रूर ये पेंडा पकाएंगे। बस डिनर करने के बाद सारे मेंबर्स काफ़ी थके हुए थे तो सीधा सो गए। रेहान और शाहज़ेब भाई अभी नाश्ता तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह नाश्ता तैयार करने के बाद इंशाल्लाह फिर वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। हाँ शाहज़ेब भाई, इंशाल्लाह। सुबह बखैर। तो हम अभी उठे, चाय जो है वो चूल्हे पे रख दी और जो बाकी बॉयज़ हैं वो आप देख रहे हैं 3-4 बंदे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमने वाटरफॉल देखनी है, जाजबांडा वाटरफॉल। आपने तो देखी हुई है ना, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। बाकी बॉयज़ जो है उन्होंने कहा कि हम थके हुए तो हम यहीं पे इंतज़ार कर लेंगे और चाय का बंदोबस्त जो है वो सर करेंगे जब तक हम आएँगे वापस। नाश्ते का बंदोबस्त रेडी होगा तो नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह टिकई। वो ट्रैक है तकरीबन 1 आधे घंटे का नीचे जाजबांडा से। डॉक्टर साहब की हिम्मत की मैं बिल्कुल दाद देता हूँ। आज हमारे ट्रैक का चौथा दिन था और जब हम सुबह उठे तो हमारा प्लान था कि हम जाजबांडा वाटरफॉल देखेंगे। पहला हमारा टारगेट ये था। तो मैंने कह दिया कि कौन कौन जाना चाहते हैं। तो 2-3 बंदों ने कहा कि हम थके हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। तो उनकी ये बात सुन के ना मैं बिल्कुल हैरान हो गया क्योंकि 4 दिनों में उन्होंने एक जगह नहीं छोड़ी। जो हमने देखा वही उन्होंने देखा। तो इस बात के लिए ना मैं डॉक्टर साहब को सलूट। वापस पहुंचे तो ये सीन था। सबने नाश्ता अच्छी तरह से किया। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ ली। और उसके बाद बस हमने ट्रैक शुरू किया वापसी। मेरा नाम अजरुद्दीन है, सवात से बिलोंग करता हूँ। एक इको टूरिज़म का एक्टिविस्ट हूँ। इस वक्त मैं जाजबांडा में हूँ।
तो जहाज़ बांडा मेरा ये कोई तीसरा ट्रिप है इसी सीज़न में। 2 दफ़ा जो है जहाज़ पास क्रॉस करके इधर आए और 1 दफ़ा दीर साइड से। तो जहाज़ बांडा के मुतालिक 2 चीज़ें जो थी इस 3 ट्रिप्स में ये बहुत शॉकिंग थी। एक तो यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, आप मेरे बिल्कुल बैक साइड पे देख सकते हैं, ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये बहुत बेदर्दी से काटा गया है और यहाँ की जो कटेज बन रही है धड़ाधड़ तो उनके लिए, और यहाँ पर कैंप फायर और दूसरी कुकिंग वगैरह के लिए ये मुसलसल ये जो फॉरेस्ट है इसको काटा जा रहा है। तो ये एक शॉकिंग चीज़ है। और इसके अलावा दूसरा चीज़ जो है ये कटोरा लेक का जो ट्रैक है, इस ट्रैक के साइड पे काफ़ी जो रैपर्स है, गन है, ये पड़ा है लेक के किनारे पे भी और रास्ते पे भी। तो ये बड़ा शॉकिंग चीज़ है कि उनका कोई 1 हफ़्ता पहले हम आए थे तो हमने पूरा ट्रैक क्लियर किया था। इससे पहले भी जब हम आए थे तो 10-12 दिन बाद तो हमने क्लियर किया था। अभी ये हफ्ता बाद जो है सेम सिचुएशन है, उसी किस्म के रैपर सेम अब भी पड़े हैं। तो ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। जो टूरिस्ट आते हैं ना, जो ट्रैकर है या नॉन ट्रैकर थे, तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सफाई का पूरा ख्याल रखें और फॉरेस्ट की जो कंसर्न डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट या जो टूरिज़म डिपार्टमेंट का रोल है तो वो भी अपना रोल अदा करे और इस फॉरेस्ट को और इस नेचुरल ब्यूटी इनके साथ जो मेडो है इसको तबाही से बचा दे। अच्छा जी, तो ये 2 साल पहले हुआ करता था जहाज़ बांडा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो है अभी ये जहाज़ बाज़ार बन गया है। जहाज़ बांडे का ट्रैक ऐसे भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आज ये बॉयज़ जो है सारे जो बॉयज़ हमारे ये इतने मूड में क्यों है? आखिरी दिन है ट्रैक का। एक तो मुझे उर्दू नहीं आती लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये मूड में इसलिए है कि ये 5000 मीटर से नीचे आए हैं तो ग्लेशियर से उतर के और बिल्कुल आलमोस्ट 90 डिग्री वर्टिकल वॉल से उतर के आए हैं। तो अभी इनको एक ऐसा ट्रैक मिला है कि बहुत खुश है, इंजॉय कर रहे हैं। और एक पाव से बाज हमारे दोस्त जा रहे हैं, शागवड़ाई को उर्दू में क्या कहते हैं, शागवड़ाई से जा रहे हैं। तो और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है कि हमने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है अपने टारगेटेड टाइम में। तो खुशी है सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। हम स्टिंग नहीं पीते, शोमड़े पीते। जहाज़ बांडा से हम टिकई से सीधा जबा, यहाँ पे हमारी गाड़ी है। अभी इंशाल्लाह उसी में बैठेंगे और यहाँ से सीधा तल और फिर तल से बाटगोई टू इंशाल्लाह उतरोड। एक बात होठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है जागती। तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज़ है वो मांगती, जिनको पहन के होठों तक आ जाए हो, आवाज़ की बाहों में बाहें डाल के इटलाए हो। लेकिन जो एक बात है, एहसास ही एहसास है,
खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी चुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमी न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है बस एक तुम हो यहाँ। सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया, जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया कि दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी दूब है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पलकोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।